लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे पप्पू कहते हैं। ये कहते हैं, देखिए पप्पू चौकीदार चोर है किसी पे रुके, देखिए उन्होंने पढ़े लिखे इंसान को आप इस तरह पप्पू का मतलब प्रधानमंत्री को चोर बोल दो, पप्पू का मतलब प्रधानमंत्री को चोर बोल दो कि वो बुरा मतलब होता है परम पूजनीय। पहले फुल फॉर्म जान लो, पप्पू फोर परम पूजनीय, आप पे परम पूजनीय है वो। जिसे अक्ल नहीं है, बुद्धि नहीं है, जिसके अंदर दिमाग में उसे हम उसे पूछेंगे, अरे जिसके दिमाग नहीं है उसे पूछेंगे। अभी तो आप परिवारवाद से आगे नहीं निकल रहे, परम पूजनीय हो गए राहुल के। क्या कहेंगे 2024 में मोदी सरकार है, अन्य कोई विकल्प? देखिए 2024 में तो मैं अपनी सोच बता रहा हूँ आपको। 2024 में जिस तरह से जनता, जो आम जनता जो पीड़ित है, हाँ उच्च लेवल का जो हाई लेवल का जो उद्योगपति है वो सेटिस्फाई है, क्योंकि उसको रोजगार, उनको कंपनियां चलाने का अवसर मिल रहा है, उनके पास पैसा है। लेकिन गरीब के पास एक लिमिटेड पैसा होता है, आमदनी होती है गरीब के पास। गरीब हमेशा ये चाहता है कि भाई मेरे पास मतलब 10 से 20 हज़ार कमाता है। 10 से 20। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है राजेश है, मेरा नाम राजेश। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। हाँ जी बोलिए। राजेश जी, आप अमीर में आते हैं गरीब में? जी हम तो मिडिल क्लास है जी। तो मोदी सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, उसकी जगह कौन विकल्प होगा? राहुल गांधी, केजरीवाल? उसके लिए विकल्प होगा इंडिया, जो गठबंधन है, यही विकल्प है। हाँ, और वो हमें कोई चेहरा तो होगा, वो डिसाइड बाद में, वो तो सीट आने के बाद तय होगा ना। जब सीट आएंगी उसके बाद तय होगा। अब चेहरा है ही नहीं है, अब सीटें आएंगी कहाँ से? सब छोड़ के तो भागेंगे। नहीं, ये तो कहेंगे इंडिया गठबंधन में इनका भरोसा है कि मोदी ने गलत काम किया है, गरीबों को रोटी रोजगार नहीं मिल रही है, बेरोजगारी बढ़ गई है। देखो बेरोजगार का रोना वो लोग रो रहे हैं जो 14 से पहले बेचारे कोई मैनेजर था, कोई डिप्टी मैनेजर था, कोई रेल मंत्री था, वो बेरोजगार हो गए, वो लोग रोना रो रहे हैं। ये लोग वो हैं जो काली कमाई के रास्ते बंद हो गए, ब्लैक मार्केटिंग के रास्ते बंद हो गए, वो लोग छाती पीट रहे हैं। रही बात भाई साहब के इंडिया गठबंधन की, तो भाई साहब वो बारात ही कहती है जिसमें दूल्हे का नाम ही अब तक नहीं हुआ। और दूल्हे का नाम अगर आप जैसे लोग पप्पू राहुल गांधी जी का नाम अगर लेते भी हो तो बाकी के लोग टूट के बिखर रहे हैं। ममता बनर्जी अलग हो गई, नीतीश कुमार अलग हो गए, बड़े बड़े दिग्गज लोग निकल गए। यहाँ तक कि अभी जो वो क्या नाम है, प्रमोद कृष्णन जी, कितने वो थे 91 से, और राजीव गांधी से प्रॉमिस करके आए थे कि मैं आखिरी सांस तक कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ूंगा। इन लोगों ने एक राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा के, लेकिन उनके अंदर आस्था थी राम के प्रति, राम की आस्था थी है, वो चले गए। तो इस बात के पीछे ये इंडिया आई जो है, ये गठबंधन ने उनको बाहर कर दिया। अब देखो ये डॉट में से सारी डॉट तो निकल के भागते हैं। अभी तो मैं कह रहा हूँ ये किस उस पे भाई साहब कौन सी, इनको पता है टाइटैनिक का डूबता जहाज है, आखिरी चोंच रह गई, ये पूरा डूब गया है। उस चोंच को सवार होकर उम्मीद रख रहे हैं कि हम आज में सुनिए आराम से डिबेट आराम से होगी। जहाज में केवल राहुल गांधी रह गए, उनकी प्रेमिका तो दिखी नहीं रही। साहब सुनिए, ये आप और हम डिसाइड नहीं करेंगे, इसका डिसाइड जनता करेगी, जो आम पब्लिक है। ये भी तो जनता ही है, बता रहा हूँ। जनता ने सुन लो, इनके कहने से नहीं होगा, करके दिखा दिया, जनता ने डिसाइड करके दिखा दिया। भाई साहब सुनो, मैं वही कह रहा हूँ, राजस्थान से उखाड़ के फेंक दिया, जनता ने डिसाइड कर दिया। सुनिए, छत्तीसगढ़ से उखाड़ के फेंक दिया, जनता ने डिसाइड करा। मध्य प्रदेश से भी उखाड़ के फेंक दिया, जनता ने डिसाइड करा। ठीक है, और कितना डिसाइड करेगी भाई साहब? केजरीवाल जैसे को तुम कह रहे हो मेरे गठबंधन में, वो कह रहा है 1 सीट दूंगा, सिर्फ 1 सीट। वो कह रहे हैं 5 सीट जीते थे। आपने की लड़ाई हो रही है और जनता तमाशा देख रही है, मजे ले रही है, और जनता को पता है आएंगे मोदी जी। ये इनसे एक सवाल, आपने कहा जनता फैसला करेगी, तो सी वोटर का सर्वे जो हुआ है वो जनता के फैसले पे हुआ है कि सर्वे एजेंसी ने अपने आप ही सर्वे दिखा दिया? देखिए 100% वोट मोदी को। अब इस समय आप जो सर्वे दिखा रहे हो, अब ये क्या सी वोटर का सर्वे हम नहीं दिखा रहे हैं, आज तक वाले दिखा रहे हैं, इंडिया टुडे वाले दिखा रहे हैं, जी न्यूज वाले दिखा रहे हैं, एनडीटीवी वाले दिखा रहे हैं, ANI वाले दिखा रहे हैं। तो उनके सर्वे पे आपको भरोसा पब्लिक का सर्वे है कि एजेंसी का सर्वे है? देखिए, ये जो आप सर्वे दिखा रहे हैं, ये इस सब पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ। ठीक है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इलेक्शन के टाइम पे ये ईवीएम को भी हैक बोल देंगे कि ईवीएम भी हैक हो रहा है। ठीक है, ईवीएम भी हैक हो रहा है जब क्योंकि इनकी तमीजी लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे पप्पू कहते हैं। ये कहते हैं, देखिए पप्पू चौकीदार चोर है किसी पे रुके, देखिए उन्होंने पढ़े लिखे इंसान को आप इस तरह पप्पू का मतलब प्रधानमंत्री को चोर बोल दो, पप्पू का मतलब प्रधानमंत्री को चोर बोल दो कि वो बुरा मतलब होता है परम पूजनीय। पहले फुल फॉर्म जान लो, पप्पू फोर परम पूजनीय, आप पे परम पूजनीय है वो। जिसे अक्ल नहीं है, बुद्धि नहीं है, जिसके अंदर दिमाग में उसे हम उसे पूछेंगे, अरे जिसके दिमाग नहीं है उसे पूछेंगे। अभी तो आप परिवारवाद
बात से आगे नहीं निकल रहे, परम पूजनीय हो गए हैं राहुल उनके उनके पूरे परिवार ने इस देश के लिए खून बहाया है, खून बहाया है। किसने बहाया? खून अपने देश के 84 में किसने बहाया खून? 84 में किसने बहाया खून? 5.5 लाख। देखिए ऐसा होता है, मैं एक बात बताइए, जो में किसने बहाया? 84 देश के बंटवारे में किसने बहाया खून? अरे ये तो इनका काम ही यही है भैया। लाखों ने गोलियां, करोड़ों ने लाठियां खाई हैं। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर ने अपनी जान गंवाई है, और तुम जैसे भाई कहते हो आजादी कांग्रेस ने दिलाई है। कैसे कह सकते हो आप लोग? सुनो, राजीव गांधी मरे, संजय गांधी जी मरे, सुनो, राजीव गांधी मारा नहीं उनको, राजीव गांधी जी को मारा, संजय गांधी को मारा, ठीक है। सुनो, संजय गांधी को किसने मारा? घर के भेदी निकलेंगे, घर के भेदी निकलेंगे, सर्च करना। नहीं, आप गलत कह रहे हो। जब उस टाइम देखो, सुनो, आपको गांधी परिवार का बलिदान याद है, लाल बहादुर शास्त्री का बलिदान क्यों भूल जाते हो? सरदार वल्लभ भाई पटेल का आप नाम नहीं लेते हो? क्या कांग्रेस परिवार में केवल गांधी परिवार का बलिदान याद रखेगा? बड़ा पेड़ हिलता है। लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस के नेता नहीं थे, लाजपत राय कांग्रेस के नेता नहीं थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के नेता नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस के नेता नहीं थे, क्या भगत सिंह इस देश का बेटा नहीं था? भाई साहब आप है ना, मैं गांधी परिवार ने खून बहाया है। आप सिर्फ पूरा कहेंगे अब जवान पे आप शब्द ही नहीं रहेगा। देखिए, कश्मीरी पंडितों का खून इस देश के लिए अब खून नहीं था, सिखों का खून इस देश के लिए खून नहीं था, गांव सेवकों का खून इस देश के लिए खून नहीं था, इमरजेंसी के अंदर कितने लोग बलिदान हो गए उनका खून नहीं था, लेकिन खून किसने बहा? गांधी परिवार ने। क्या किसके लिए खून बहा? आप मेरे को 10 चीजें बताओ जो हिंदुओं के लिए उन्होंने, 10 छोड़ो 5 गिनवाओ जो उन्होंने सिर्फ हिंदुओं के लिए दी हो, बताओ। 5 नहीं, देखिए मैं वो सबको साथ लेके चलते हैं। देखिए वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी हमारे धर्म है ना, वो सबको 84 में सिक्कों को अलग क्यों कर दिया था? 84 में सिक्कों को अलग क्यों कर दिया? उन्होंने मदरसे दिए, गुरुकुल खत्म किए, हिंदुओं को क्या दिया बताओ? उन्होंने वक्फ बोर्ड दिया, हिंदुओं को क्या दिया बताओ? उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया, हिंदुओं को कौन सा लॉ दिया बताओ? उन्होंने पहले संसाधनों में पहला मुसलमानों को होगा, हिंदुओं को क्या दिया बताओ? एक आरक्षण छोड़ दिया जाए तो बताओ, आंसर दो। देखिए इस टॉपिक पे मैं कोई आंसर दो। इतना कुछ किया है, 125 करोड़ की आबादी है हिंदुओं की, क्या किया? अच्छा एक आंसर दे दो। अच्छा इनकी बात का आंसर नहीं दे रहे। एक सवाल है, भारत कहाँ से टूटा हुआ था जो भारत जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई? अन्याय भारत में किस पे हो रहा है जो न्याय यात्रा निकाली है? मणिपुर जाके आप देख ली, मणिपुर में इतना जबरदस्त मतलब महिलाओं के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार हुआ। पाकिस्तान में अभी बंगाल में मोदी जी नहीं गए वहाँ पे। अभी न्याय जोड़ो यात्रा मणिपुर, न्याय जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी पहुंचे थे, उग्रता दिखी थी वहाँ पे, शांति हो गई तब याद आई जब प्रधानमंत्री अमित शाह इन्होंने मिलकर वहाँ शांति कर दी। और ये जो नींव घोपी गई ये अभी की 2014 की है, ये कांग्रेस कार्यकाल की है जो बीज बोया उन्होंने। आज अगर वहाँ शांति हुई, ये न्याय जोड़ो यात्रा जो कर पाए उसका श्रेय मोदी अमित शाह को देंगे कि जिनकी शांति से वहाँ पर ये न्याय जोड़ो यात्रा शुरुआत कर पाए। अगर न्याय दिलाना था मेरे भाई, राम भक्तों को, कार सेवकों को दिलाता जिन्होंने गोलियों में अपनी जान दी। न्याय दिलाना था राजस्थान की बहन बेटियों को दिलाता है जो बलात्कारों के अंदर नंबर 1 पे आ गया था। इनके नेता कहते थे कि मर्दों का प्रदेश है। न्याय दिलाना था बंगाल के हिंदुओं को दिलाते, न्याय दिलाना था सिख परिवारों को दिलाते 84 के दंगों में, कि इन लोगों को तो... आप एक सवाल, चलो अपन इकोनॉमी पे बात कर लेते हैं। 2014 से पहले देश अर्थव्यवस्था में 12वें नंबर पे था, आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व की है। तो ये मोदी ने नहीं किया क्या? देखिए आप क्या दिखा रहे हैं, आप मैं नहीं दिखा रहा हूँ, सर्वे दिखा रहा है, डाटा दिखा रहा है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। आपका जो डाटा, जो सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आज जो देश की हालत है ना बहुत ज़्यादा गंभीर है। और आप आने वाले समय में खुद देख लेना, आप आज बोल रहे हो, पूछ रहे हो, खुद ही देख लोगे आप और खुद ही बोलोगे कि क्या सवाल कर रहा था। कैसे गंभीर है? कितने ज्यादा बम विस्फोट भारत में हो गए हैं? सवाल बम विस्फोट का नहीं है, सवाल है दंगे हो गए, बेरोजगार है क्या आप? बेरोजगार आप अरे भाई मेरे बेरोजगार हो तो कनाल पर कैसे घूम रहे हो महाराज? आप बेरोजगार हो तो कनाल पर कैसे आ गए आप? अरे बेरोजगार है तभी तो आ गए। अरे कैसे आ गए महाराज? कनाल पर आने के लिए पैसा लगता है, पैसा खर्च करके आना पड़ता है यहाँ, फिर पैदल आ गए आप? बेरोजगार है आप? कनाल पर से भाषण दे रहे हो, माइक पे करो बेरोजगार है। क्या कहेंगे? बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है? बेरोजगारी कहाँ बढ़ी है? एक मिनट, बेरोजगारी पता है कहाँ बढ़ी है और कहाँ नहीं बढ़ी है? देखिए हिंदुस्तान में तो बढ़ी नहीं, हमें दिख रहा है
तभी आज 20 रुपए वाली कोक हाथ में पकड़ के घूम रहे हैं। भाई को बेरोजगारी लगती है। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, वो इसलिए कह रहा हूँ ये चाहते हैं कांग्रेस आनी चाहिए, तो वो वहाँ बेरोजगारी कम नहीं करती, भ्रष्टाचार कम नहीं करती, महंगाई कम नहीं करती। हिमाचल में इनकी सरकार है, वहाँ कम नहीं करती, ना महंगाई ना बेरोजगारी ना भ्रष्टाचार। तेलंगाना में नहीं करती, लेकिन इनको पूरे देश की टेंशन हो गई। हाय पूरा देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, हाय पूरे देश में महंगाई हो गई। अरे कर्नाटका में पहले बेरोजगारी गायब करो, भ्रष्टाचार गायब करो, महंगाई कम करो, लोगों को लगेगा हाँ कर्नाटका के अंदर कांग्रेस ने चेंज किया है, वो सबसे ऊपर जा रहा है, तो लोग अपना विचार बनाएंगे। 900 करोड़ मंदिर का अपमान करते हो पैसे का, 1200 करोड़ रुपया न्याय जोड़ो यात्रा में लगाते हो, क्यों नहीं गरीबों में बांटते? कितने गरीब उतर जाएंगे उससे 1200 करोड़ रुपए से? तो सत्य है, जितना न्याय यात्रा भारत जोड़ो यात्रा में खर्च हो रहा है वो गरीबों में भी तो बढ़ सकता था। अपने प्रदेश में ही बांट देते, जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहीं बांट देते। आप जो भी राहुल जी काम करते हैं आप उसको हमेशा नकारात्मक रूप में दिखाते हैं। हम नहीं नकार रहे, देश नकार रहा है। नहीं, देश नहीं नकार। आप एक मिनट, आप अकेले इंसान एक देश का ठेका कैसे ले सकते हैं? ये देश के नागरिक नहीं है, अकेले है ना, ये मैं भी अकेला ये देश के नागरिक नहीं है, ये देश के नागरिक नहीं है, ये देश के नागरिक। ये देखिए नहीं है, देखिए आप जा करके सर्वे करिए, लोगों के बीच जाइए, तब आपको जनता बताए। सी वोटर का सर्वे किसने, सी वोटर का सर्वे किसने, सी वोटर का सर्वे किसने किया, सी वोटर का सर्वे किसने, सी वोटर का सर्वे किसने किया, सी वोटर का सर्वे। ये जो आप सर्वे दिखाते हो, जो सर्वे दिखाते हो ना, वो रियलिटी नहीं है। ईवीएम की तरह उसमें भी घोटाला है सर्वे में। अभी नहीं पता चल रहा है, 4 महीने बाद पता चल जाएगा क्या हकीकत है सामने, बताने की जरूरत नहीं है इसमें। पैसा कांग्रेस के साथ है तो सोनिया गांधी जी ने राज्यसभा का नामांकन क्यों भरा, इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रही? अच्छा, अगर जनता साथ थी तो एक मिनट, जनता अगर राहुल गांधी के साथ थी तो बाय नोट क्यों गए अमेठी छोड़ के? अगर जनता अगर राहुल गांधी के साथ थी और सोनिया गांधी के साथ थी, सोनिया गांधी अब राज्यसभा से सांसद बनने क्यों जा रही हैं? लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए क्यों लड़ रही हैं? प्रियंका गांधी क्यों अब राज्यसभा से एंट्री लेने? लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार है, उनको वो उनकी अपनी मर्जी है, वो जो करें। लोकतंत्र तो जब हुआ ना जब वोट से चुनोगे, लोकतंत्र तो जब हुआ जब वोट से चुनोगे। नहीं, आपको अपनी मर्जी है। क्या कहेंगे? मैं कहता रहा मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा तू तू। वो राहुल गांधी का एक आता है ना, एक मेम चल रहा होता है उसका, टाटा बाय बाय खत्म। वो उसने अपने लिए ही बोला, अपनी पार्टी के लिए, टाटा बाय बाय खत्म। लेकिन ये बेचारे को क्या कर सकते हैं, एक वोट तो इनका भी अधिकार है देना, ये देते हैं और ये कहते हैं ईवीएम हैक हो जाता है। जबकि 3 राज्यों के चुनाव से कुछ पार्टियां ऐसी शर्मसार हो गई, उस दिन से बेचारी ईवीएम गुनाहगार हो गई। इनको समझ ही नहीं आ रही ये चीज कि राहुल गांधी न्याय जोड़ो यात्रा निकालते हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, ईवीएम हटाओ यात्रा नहीं निकालते। लेकिन ये भाइयों को दिक्कत है, ईवीएम हैक हो जाता है, ईवीएम हो जाता है। राहुल गांधी जी क्यों नहीं ये निर्णय लेते? चुनाव आयोग ने बुलाया, भाग गए घर में, नानी के घर इटली, क्यों नहीं गए वहां पर? कह देते नहीं ईवीएम में दिक्कत है। बताओ, अभी चुनाव बैलेट पेपर से पाकिस्तान में हुए हैं, वो कह रहे हैं बैलेट पेपर हटाओ, ईवीएम चाहिए। अब चुनाव आयोग का विरोध करने रोडों पे क्यों नहीं आते? अगर ईवीएम गड़बड़ है तो जिस तरीके से भारत न्याय यात्रा निकली, भारत जोड़ो यात्रा निकली, तो ईवीएम हटाओ यात्रा भी निकाल देते। देखिए ये तो उनका खुद का डिसीजन है ना, इसमें हम क्या कर सकते हैं बताओ? इनके पास कोई शब्द नहीं है बोलने को। और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा किए, क्या हुआ? 3 राज्य चले गए। और मोदी जी 100 मीटर कहाँ चल दिए थे, और क्या किसकी अर्थव्यवस्था हिल गई? मालदीव की, अरे सॉरी मालदीव की हिल गई। तो इनके पास कोई शब्द नहीं है। और अभी की जो गवर्नमेंट है बढ़िया काम कर रही है, मैं उसका सपोर्ट कर रहा हूँ। और रह गई बात किसान आंदोलन की, अगर वो शांतिपूर्ण करेंगे समझौता तो हम लोग भी मतलब कि राजी हैं बिल्कुल।